हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर हिमांशु सिंह। आज का जो टॉपिक है वो हर एक फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा हेडेक है, जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है तो हमें बोन को याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें इतने सारे लैंडमार्क्स बोन के ऊपर दिखते हैं और उन सभी चीज़ों को हमें रटना पड़ जाता है। जैसे कि इस इमेज में हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे लैंडमार्क्स यहाँ पे दिख के आ जा रहे हैं। कौन कौन से लैंडमार्क्स हैं? जैसे कि यहाँ पे मिएटस दिख रहा है, प्रोसेस दिख रहा है, रैमस दिख रहा है, या फिर कहीं साइनस वर्ड यूज किया जाता है, कहीं फिशर वर्ड यूज किया जाता है, कहीं फोसा वर्ड यूज किया जाता है। अगले इमेज में देखते हैं तो ये भी बहुत सारे नाम आते हैं। क्रिस्ट वर्ड आता है, लाइन आता है, नॉच आता है, स्पाइन आता है, ट्यूबरोसिटी आता है, फोरामेन है, प्रोसेस है। ये सारी चीजें हैं क्या, फैसेट है, ऐसे बहुत सारे नाम हम जितने भी बोन्स पढ़ते हैं उनके ऊपर एक एक फैंसी फैंसी नाम आता जाता है और मजबूरी में हम उन्हें रटना पड़ता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि हमने किसी और बोन में वो फैंसी नाम याद किया है और किसी और बोन में लिख के चले आते हैं और हमारे एग्जाम में मार्क्स कम हो जाते हैं, सिर्फ हमें उसके बारे में समझाया नहीं गया है इसके लिए। तो आज जितने भी लैंडमार्क्स हैं उनको कुछ ग्रुप्स में मैं डिवाइड करके आज समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप इसके बाद जब आप बोन पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीजें क्लियर होकर दिखेंगी। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं इन्हीं लैंडमार्क्स को जिनको अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जैसे कि कुछ ऐसे लैंडमार्क्स हैं जिनको पहला पॉइंट मैंने दिया है आर्टिकुलर सरफेस, वो आर्टिकुलेट करने के लिए बनते हैं। तो ये जो लैंडमार्क्स हैं ये सारे के सारे जो मार्किंग्स हैं आर्टिकुलेट करने के लिए हैं। दूसरे नंबर पे जो एलिवेशंस हैं, बोन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे उभार होते हैं, प्लेन तो होता नहीं है, वो छोटे छोटे उभार होते हैं। कुछ लाइन के फॉर्म में होते हैं, कुछ राउंडेड होते हैं, कुछ राउंडेड एलिवेशंस होते हैं और कुछ शार्प एलिवेशन होते हैं, कुछ शार्प एलिवेशन होते हैं। तो इनको भी अलग अलग जो एलिवेशंस हैं उनको भी तीन कैटेगरी में, लाइन लीनियर फॉर्म में, जो राउंडेड एलिवेशंस हैं, जो शार्प एलिवेशंस हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इवन इनका एग्जांपल्स भी हम देंगे। ठीक, उसके बाद एलिवेशन के बाद कुछ बोनी डिप्रेशन होते हैं। बोनी डिप्रेशन होते हैं, उन डिप्रेशन को अगर हम देखने जाए तो कई सारे नाम होते हैं। इन सारे नाम के बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद कुछ कैविटीज होती हैं या कुछ ओपनिंग्स होती हैं। तो चौथा यहाँ पे डिवाइड किया गया है, चौथा कैटेगरी है जो ओपनिंग या कैविटीज के लिए नाम दिया गया होगा। ये जितने भी नाम आपको दिख रहे होंगे आप किसी न किसी बोन के ऊपर आप पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे। तो आइए हम पहला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकुलर सरफेस से। इसके बारे में ये थोड़ा सा इजी है, इसको याद करना भी इजी है। जैसे कि आर्टिकुलर सरफेस में आ जाता है, एक तो आता है हेड। ये बोन का एक एंड होता है जो कि जनरली आपका राउंडेड होना चाहिए, राउंडेड है एंड एक्सपांडेड है। जैसे कि हम इस इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पे फीमर बोन है और फीमर बोन का हेड है, ये राउंडेड एंड एक्सपांडेड है, तो इस पोर्शन को हेड कहा जाता है। और भी कई सारे बोन में हेड आते हैं, जैसे कि ह्यूमरस में है, रेडियस में है, अल्ना बोन में हेड है। अच्छा, अल्ना बोन का हेड नीचे के साइड में होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ये एक अल्ना बोन की पिकुलरिटी है। उसके बाद फिर दूसरा आता है कॉन्डाइल, ऐसा आर्टिकुलर सरफेस, ये भी जनरली राउंडेड ही होता है, ये भी किसी एंड पे ही होता है और ये भी आर्टिकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। जनरली ये पेयर फॉर्म में होते हैं। जैसे कि इस बोन में आप देख पा रहे हैं, फीमर बोन में नीचे के साइड में एक मीडियल कॉन्डाइल होगी, एक लेटरल कॉन्डाइल होगी। उसके जस्ट नीचे वाला भी बोन है जो टिबिया, टिबिया में भी एक मीडियल कॉन्डाइल है एंड एक लेटरल कॉन्डाइल है, ये भी आर्टिकुलेट करने के लिए काम आता है। और इन दोनों से हट के एक और नाम कहीं कहीं यूज कर लिया जाता है, फैसेट। ये कैसा होता है? ये छोटा होता है, स्मॉल होता है, थोड़ा स्मूथ होता है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है नियरली फ्लैट सरफेस, काफी फ्लैट रहता है, बस वो लिगामेंट्स वगैरह आके उन दोनों को बांध के रखते हैं, दो आर्टिकुलेटिंग बोन को। तो उस वाले पोर्शन को बोला जाता है फैसेट। फैसेट जैसे आप लोग देख सकते हैं क्लेविकल के अंदर, क्लेविकल लेटरल साइड में एक्रोमियन प्रोसेस से फैसेट के थ्रू जुड़ा हुआ है। मीडियल साइड में भी स्टर्नम के साथ में, मेनुब्रियम पार्ट ऑफ द स्टर्नम के साथ में ये जुड़ा हुआ है, तो वहां पे फैसेट बना हुआ है। तो ये चीजें ध्यान में रखिए। उसके अलावा रिब पे भी यहाँ पे दिख रहा है कि फैसेट बने हुए हैं। रिब जो वर्टिब्रा से आर्टिकुलेट करता है, सॉरी ये वर्टिब्रा है, तो रिब वर्टिब्रा से आर्टिकुलेट करता है, तो वो एक फैसेट के थ्रू आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, आर्टिकुलर सरफेस हो गया। अब इसके बाद हम बोनी एलिवेशंस की बात करेंगे। बोन में बहुत सारे एलिवेशन है, इसको हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहला लीनियर एलिवेशन था, जो कि लाइन के फॉर्म में थोड़ा सा बोन के ऊपर एलिवेशन होते हैं। अगर माइल्ड एलिवेशन है तो उसको पहला बोला जाता है लाइन। ऐसा लाइन आपको कहां पे दिख जाएगा? इस बोन में आप लोग देख रहे होंगे
पेक्टिनियल लाइन, फीमर के अंदर पेक्टिनियल लाइन दिख रहा है, पतली सी लाइन होती है, पेक्टिनेट मसल वहां पे ये अटैच होती है, इसकी वजह से पेक्टिनियल लाइन बोला गया है। उसके बाद वहीं पे आप नीचे की साइड में टिबिया में देखेंगे तो वहां पे सोलियल लाइन दिख जाएगा। उसके अलावा इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, इसी बोन में ही आगे के साइड में, फीमर के इंटीरियर साइड में दोनों ट्रोकेंटर के बीच में इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन मिल जाएगी। लाइन से थोड़ा सा बड़ा अगर बन आएंगे, थोड़ा सा और एलिवेटेड रहेगा तो उसे रिज कहा जाता है, और रिज से भी थोड़ा एलिवेटेड रहेगा तो क्रिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो हम रिज की बात करते हैं, ये थोड़ा सा लीनियर प्रोमिनेंस तो ये भी होता है, लेकिन मोर प्रोमिनेंट देन लाइन, ये लाइन से ज्यादा, यहाँ पे थोड़ी सी लाइन खींच के भी मैंने दिखा दिया है। तो पतला वाला जो रहेगा लाइन कहलाएगा, उससे मोटा रहेगा रिज कहलाएगा, सबसे मोटा वाला क्रिस्ट कहलाएगा। तो रिज कहाँ पे दिखने को मिल जाता है, यहाँ पे मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, ये जनरली ह्यूमरस पे हमको देखने को मिल गया है। और क्रिस्ट की बात करेंगे तो ये प्रोमिनेंट होता है, ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है, नैरो रिज रहता है, जैसा कि हम यहाँ पे हिप बोन में देख रहे होंगे, इलियक क्रिस्ट यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे ही इंटरट्रोकेंट्रिक क्रिस्ट यहाँ पे दिखेगा आपको फीमर के अंदर। यहाँ पे फीमर के अंदर अगर देखने जाएंगे तो इंटरट्रोकेंट्रिक क्रिस्ट, ये भी लीनियर एलिवेशन है, लेकिन सबसे ज्यादा एलिवेट यही रहता है। तो कम एलिवेशन है तो लाइन, उससे ज्यादा एलिवेशन है रिज, उससे भी ज्यादा एलिवेशन है, लीनियर एलिवेशन है तो क्रिस्ट कहलाएगा। तो बोनी एलिवेशन में हम लाइन वाले एलिवेशन देख लिए, अब इसके बाद हम राउंडेड एलिवेशन देखेंगे। तो जो सेकेंड एलिवेशन का टाइप है, जो राउंडेड थोड़े से गोल गोल रहते हैं, अगर थोड़ी सी गोलाई है, थोड़ा सा उभार है तो ट्यूबरकल, उससे ज्यादा उभार है अगर तो ट्यूबरोसिटी, और उससे भी ज्यादा उभार है तो ट्रोकेंटर कहलाता है। ट्यूबरकल हम लोगों ने क्या पढ़ा होगा, स्मॉल ट्यूबरोसिटी होती है, ये कहाँ पे मिलता है हमको, ह्यूमरस में हम लोगों ने पढ़ा है। ग्रेटर ट्यूबरकल है, उसके नीचे लेसर ट्यूबरकल है, ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। उसके अलावा प्यूबिक बोन में भी हम लोगों ने देखा है ट्यूबिक ट्यूबरकल पाया जाता है। ट्यूबरोसिटी की बात करें, ट्यूबरकल से थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे कि नीचे की साइड में आएंगे रेडियस बोन पे रेडियल ट्यूबरोसिटी, अल्ना बोन पे अल्नर ट्यूबरोसिटी हो जाता है, हिप बोन में जाएंगे इस्चियल ट्यूबरोसिटी मिल जाएगी। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। ट्रोकेंटर की बात करते हैं, ट्रोकेंटर ट्यूबरोसिटी से भी बड़ा होगा, काफी थोड़ा सा लार्ज हो जाता है ये। तो ट्रोकेंटर आपको कहाँ दिखने को मिलता है, ये आपको ट्रोकेंटर मिल जाएगा ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर। ऊपर के साइड में हम ह्यूमरस पे हैं तो यहाँ पे ट्यूबरकल है, ह्यूमरस में थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो ट्यूबरोसिटी, ट्यूबरोसिटी में डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। ऐसे ट्यूबरोसिटी रेडियस एंड अल्ना पे भी मिल जाता है, रेडियल ट्यूबरोसिटी, अल्नर ट्यूबरोसिटी, ये मिल जाएगा। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे, हिप बोन के नीचे और चले जाए फीमर के पास में, तो फीमर में ट्रोकेंटर मिलता है। नेक्स्ट आता है इपिकॉन्डाइल, ये भी बोनी एलिवेशन ही है। कॉन्डाइल के ऊपर, कॉन्डाइल के जो ऊपर के साइड में है वो होता है हमारा इपिकॉन्डाइल, ये चीजें ध्यान में रखिएगा। कॉन्डाइल के ऊपर इपी, इपी मतलब होता है ऊपर, हाइपो का मतलब होता है नीचे, तो कॉन्डाइल के ऊपर मतलब इपिकॉन्डाइल। ठीक है, अब दो एलिवेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, लीनियर एलिवेशन, राउंडेड एलिवेशन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शार्प एलिवेशन। तो शार्प एलिवेशन में एक तो आ जाता है आपका, पहला आ जाता है स्पाइन। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्शन है जो थोड़ा सा पॉइंटेड रहता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे वर्टिब्रा में देख पाते हैं, पीछे के साइड में स्पाइन होता है, तो ये शार्प एलिवेशन है। दूसरा आ जाता है हैमुलस, हैमुलस भी एक शार्प प्रोजेक्शन होता है, हुक शेप में प्रोजेक्शन होता है ये, लेकिन ये थोड़ा सा जो स्कल होता है उसके बेस वाले पार्ट में। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे टेरेगॉयड हैमुलस यहाँ पे दिख रहा है। तो हैमुलस ज्यादा नहीं देखने को मिलता, जनरली हम पढ़ते भी नहीं है ज्यादा, लेकिन हाँ ये हो जाता है स्टेलॉइड प्रोसेस। जो थर्ड पॉइंट है स्टेलॉइड प्रोसेस, ये स्लेंडर मतलब पतला और पॉइंटेड बोनी प्रोसेस होता है, जनरली हमारा रेडियस एंड अल्ना में देखने को मिल जाता है, रेडियस एंड अल्ना में देखने को मिल जाता है नीचे की साइड में। यहाँ तक कि अल्ना का जो स्टेलॉइड प्रोसेस है हम यहाँ पे फील भी कर सकते हैं, हाथ में पीछे के साइड में डॉर्सल एरिया में यहाँ पे थोड़ा सा उभार रहता है, वो अल्ना का सॉरी स्टेलॉइड प्रोसेस रहता है। तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, जैसे हाथ में रेडियस अल्ना में स्टेलॉइड प्रोसेस है, वैसे ही पैर में सेम यही सेम फीचर का काम करता है, वहां पे बोला जाता है मैलियोलस कहा जाता है, मीडियल मैलियोलस और लेटरल मैलियोलस। तो हमने एलिवेशन देखा, लीनियर एलिवेशन, राउंडेड एलिवेशन एंड शार्प एलिवेशन। अब इसके बाद जाते हैं एलिवेशन देखने के बाद डिप्रेशन, बोन के ऊपर कौन कौन से डिप्रेशन हमें देखने को मिलते हैं। कुछ राउंडेड डिप्रेशन रहते हैं और कुछ लीनियर डिप्रेशन रहते हैं। तो राउंडेड, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा इमेज दिखा दिया था, राउंडेड डिप्रेशन में क्या था, फोविया या पिट कहते हैं, जनरली हमें फीमर बोन पे दिखने को मिलता है।
फीमर बोन का जो हेड होता है वहां पे हमने फोविया या पिट देखा था, वहां पे लिगामेंटम टेरिस अटैच होती है। और दूसरा आता है फोसा। फोसा एक सैलो डिप्रेशन है बोन के अंदर, जो कुछ स्ट्रक्चर्स वहां पे होल्ड करते हैं, जैसे कि स्कैपुला में हमने देखा था आगे के साइड में सब स्कैपुलर फोसा, पीछे स्कैपुला में स्पाइन होता है, स्पाइन के ऊपर सुप्रा स्पाइनेटस फोसा, नीचे के साइड में इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा, हिप बोन में जाएंगे तो इलियक फोसा। तो एक शैलो डिप्रेशन है जिसको फोसा कहा जाता है। अब राउंडेड डिप्रेशन में आ जाते हैं तो दो नाम आता है, ग्रूव आता है और दूसरा आता है नॉच आता है। ग्रूव मतलब हम लोग देख सकते हैं कि ह्यूमरस में अगर हम देखेंगे तो ग्रेटर ट्यूबरकल एंड लेसर ट्यूबरकल के बीच में पतली सी लाइन पाई जाती है जिसको इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या फिर बाइसिपिटल ग्रूव कहा जाता है। तो ये ग्रूव हो जाता है। और नॉच उससे भी ज्यादा रहता है, इस चीज का ध्यान में रखिएगा। नॉच थोड़ा सा फीमर में बोलिए या फिर टिबिया में बोलिए, उसमें दोनों कॉन्डाइल के बीच में जो गड्ढा रहता है उसको नॉच कहा जाता है, इंटरकॉन्डाइलर नॉच। जनरली ये आर्टिकुलेटिंग बोन के बीच में रहते हैं तो उनको नॉच कहा जाता है। लास्ट में आ जाते हैं, लास्ट का पॉइंट है ओपनिंग या कैविटीज। बोन के अंदर कुछ कुछ ऐसे छेद रहते हैं, कैविटी रहती है। अगर वो रिंग शेप में है, सर्कुलर है, कोई स्ट्रक्चर अंदर से रिंग से घुसा और इधर से इधर पार कर गया, तो वो वहां पे हो जाता है फोरामेन। फोरामेन जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑब्चुरेटर फोरामेन ऑफ द हिप बोन, यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट आता है कैनाल। कैनाल मतलब है वो राउंडेड ही डिप्रेशन, लेकिन कुछ रास्ता, कुछ स्ट्रक्चर इस कैनाल के थ्रू पास करते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं इंग्वाइनल कैनाल। हालांकि ये बोनी वाला नहीं है, लेकिन बोन के अंदर भी कुछ कैनाल्स होते हैं जिसके थ्रू कुछ स्ट्रक्चर या कोई नर्व पास होता है, जैसे कि कैरोटिड कैनाल ऑफ द टेम्पोरल बोन। यहाँ पे कैनाल के फॉर्म में रहता है स्ट्रक्चर, कैनाल के थ्रू। साइनस के लिए घड़ा इसलिए यूज किया गया है, ये एक ऐसी कैविटी रहती है जिसमें एक ही ओपनिंग है, इसी के थ्रू एंट्री भी करना है, इसी के थ्रू एग्जिट भी करना है, यहीं से एंट्री भी होगी, यहीं से एग्जिट भी होगा, जैसे कि उसको साइनस वर्ड यूज किया गया है। तो साइनस जैसे हम लोग नाक वगैरह में देखते हैं या फिर स्कल बोन में देखते हैं कि मैक्सिलरी साइनस हो गया, फ्रंटल बोन में साइनस हो गया, स्फिनॉइड में साइनस हो गया। तो ये सारे जो साइनस होते हैं एक ही ओपनिंग रहती है, वहां पे एयर जाता है घूम के, फिर उसी रास्ते वापस आता है, मॉइस्चराइज होने के लिए बोलिए या कंडीशन होने के लिए बोलिए, तो वो साइनस वर्ड वहां पे यूज किए जाते हैं। और भी कुछ ऐसे टर्म्स थे यहाँ पे, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं विद एग्जांपल इमेज में। जैसे कि हम एक टर्म नहीं देखे थे, रैमस। रैमस का मतलब होता है ब्रांच। ब्रांच जैसे आर्म हम फैला के रखते हैं तो ये ब्रांच हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम हिप बोन या उसी का दूसरा नाम कॉक्सल बोन या इनोमिनेट बोन भी कहते हैं, तो हिप बोन के अंदर जो प्यूबिक होता है एंड इस्चियम होता है, दोनों के कुछ ब्रांच निकलते हैं। प्यूबिक के 2 ब्रांच है, इलियम इस्चियम के 1 ब्रांच है, तो उनको रैमस वर्ड यूज किया जाता है, जो ब्रांच होते हैं रैमस। ऐसे मैंडिबल में भी दोनों साइड में जो निकला हुआ है इनको क्या बोला जाता है, रैमस कहा जाता है। रैमस मतलब ब्रांच। दूसरा नेक, हेड के नीचे ऑटोमेटिकली जो कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट है उसको बोल दिया जाता है नेक। तो ये ध्यान में रखिएगा। बस एक ह्यूमरस है जिसके अंदर 2 नेक आ जाते हैं, एक एनाटॉमिकल नेक हो जाता है, दूसरा सर्जिकल नेक हो जाता है। बाकी ऑलमोस्ट सभी बोन में एक ही होता है एनाटॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हेड के नीचे कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट को नेक कहते हैं। हेड के बारे में हम लोगों ने देख ही लिया है कि हेड जैसे फीमर में हेड है, ह्यूमरस में हेड है, कोई भी लॉन्ग बोन है उसमें जनरली हेड भी दिख जाता है, रेडियस है, अल्ना है, तो सब में दिख जाता है। फैसेट मतलब ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस था, लेकिन थोड़ा सा शैलो था, ये ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस रहता है जो आर्टिकुलेट करता है दूसरे बोन के साथ में। कॉन्डाइल हम लोगों ने देखा था कि ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस में ये भी आ रहा था। फोसा का मतलब हो जाता है गड्ढा, जो कई जगह दिख रहा था। यहाँ पे इलियक बोन में जो है इलियक फोसा है। ह्यूमरस बोन में अगर देखेंगे तो आगे की साइड में 2, पीछे की साइड में 1 फोसा है, जो कि रेडियस और अल्ना मिल के बना रहे होते हैं। फीमर में भी फोसा मिल जाता है, इंटरकॉन्डाइलर फोसा मिल जाता है। इपीकॉन्डाइल, कॉन्डाइल के ऊपर वाला हिस्से को इपीकॉन्डाइल कहते हैं हम। क्रिस्ट मतलब ये एक एलिवेशन है, थोड़ा सा लीनियर एलिवेशन है, लेकिन सबसे ज्यादा जो एलिवेट रहता है उसको क्रिस्ट कहा जाता है। हल्का सा पतला सा है तो वहां पे लाइन कहा जाता है। तो आई होप जो भी चीजें हमने आपको समझाई हैं, ये सारी की सारी चीजें बोन के अंदर जब अगली बार से आप पढ़ेंगे तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। जैसे कि फिर से रिवाइज कर देते हैं कि पहले नंबर पे हमने आर्टिकुलर सरफेस को देखा था, जो आर्टिकुलेट करते हैं, तो वहां पे हेड आता है, कॉन्डाइल आता है, फैसेट आता है। उसका एलिवेशन, सेकंड नंबर पे एलिवेशन देखा था, तो लेकिन 3 फॉर्म में देखा था, या तो लाइन के फॉर्म में, तो लाइन के फॉर्म में तो जो लाइन है ही, लाइन से थोड़ी मोटी है तो रिज कहलाती है, उससे भी थोड़ी मोटी है तो क्रिस्ट। अगर हम राउंडेड एलिवेशन देखते हैं,
राउंडेड एलिवेशन, तो राउंडेड एलिवेशन में ट्यूबरकल थोड़ा सा उभार रहता है, ट्यूबरोसिटी उससे ज़्यादा उभार है, ट्रोकेंटर उससे भी ज़्यादा उभार है, और कॉन्डाइल के ऊपर इपिकॉन्डाइल वगैरह भी दिख गई थी। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद शार्प एलिवेशन की अगर हम बात करें, शार्प एलिवेशन में स्पाइन है, हेमुलस है, स्टेरॉयड प्रोसेस है, उसके बाद वहाँ मैलियोलस भी आ जाता है। एलिवेशन के बाद हम थर्ड नंबर पे डिप्रेशन की बात कर रहे थे, तो डिप्रेशन में कई सारी चीज़ें आती हैं। फोविया है, जो कि फोविया और फोसा के आपके राउंडेड रहते हैं, और बाकी ये ग्रूव है, नॉच है, इवन फिसर वगैरह भी ये लीनियर फॉर्म में डिप्रेशन रहते हैं। और कुछ कैविटी है, चौथे नंबर पे हमने इस ग्रुप को डिवाइड किया था कि फोरामेन है जो थोड़ी सी रिंग शेप में रहती, कोई भी चीज़ पास कर जाती है। कैनाल जो होती है वो थोड़ा सा रास्ता प्रोवाइड करती है पास होने के लिए, सर्कुलर में ही कैविटी रहती है। और साइनस होता है जिसकी एक सिंगल ओपनिंग रहती है, वहीं से कोई चीज़ घुसेगा, वहीं से कोई चीज़ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग एक बार फिर से पढ़िएगा, बोन के एग्जाम्पल्स के साथ में पढ़िएगा, और उसके बाद आप लोग याद करने जाएंगे तो चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी और कंफ्यूज भी नहीं होगा। ओके, थैंक यू सो मच।